तो लेट वी स्टार्ट दैट। तो सबसे पहले हमें इसमें कुछ चीज़ें समझनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस इस तरह से आपके पास सीरीज कम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं तो आप क्या करेंगे, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दिस विल बी दैट इज R1 इफ दे आर R1 R2 R3 देन वी विल ऐड दैट R1 plus R2 plus R3, right? In the similar way, if we have a resistance in the parallel combination like that, and like that, so this is the R1, this is the R2, this is the R3, then its R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 and 1 upon R3. So अभी इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है, तो एक बार फिर मैं आपको ब्रीफ में बता दे रहा हूँ कि आपके पास जो ये रेजिस्टेंसेस है, अगर ये सीरीज कम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं तो इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और यही रेजिस्टेंसेस अगर आपके पैरेलल कम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं तो इनका जो नेट इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको समझनी है कि जब भी आप किसी भी सोर्स का मतलब आप किसी बैटरी को, अगर आप किसी बैटरी को इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें जो सीरीज कम्बिनेशन में करंट डिवाइड नहीं होती, आपकी करंट जो है स्मूथ होती है, आपकी एक सर्किट में केवल एक ही करंट होगी। लेकिन अगर आप इसी को आप पैरेलल कम्बिनेशन के साथ जोड़ दें तो आप देखते हैं कि इसमें करंट्स यहाँ जंक्शन पे आने के बाद क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। इसमें कुछ करंट जाएगी I1, I2, I3, राइट। सो वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट अगर आपका सर्किट सीरीज कम्बिनेशन में है तो वहाँ पे करंट डिवाइड नहीं होगी, और अगर आपका सर्किट जो है वो पैरेलल कम्बिनेशन में है तो वहाँ पर आपकी करंट जंक्शन पर डिवाइड हो जाएगी। जंक्शन का मतलब अ पॉइंट एट वेयर द मेनी वायर्स आर इमर्जिंग, राइट। इस पॉइंट से बहुत सारी लाइंस क्या कर रही है, निकल रही है, मतलब एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ से कई सारे वायर निकले हुए हों उसे हम जंक्शन कहते हैं, और इस जंक्शन पे आने के बाद करंट क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो जहाँ पर भी जंक्शन का फॉर्मेशन होगा दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन। और जहाँ पर करंट का डिवीजन नहीं होगा, करंट डिवाइड नहीं होगी, उस केस में आपका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होगा, सीरीज कम्बिनेशन होगा। अब यही रूल जो है हम सर्किट को सॉल्व करते वक्त लगाएंगे, ठीक है। और सर्किट को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप उसमें करंट को डिवाइड करिए, उसके बाद देखिए कि करंट किसके क्रॉस करंट जो है डिवाइड हो रहा है और कहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है वो पैरेलल कम्बिनेशन हो गया, और जहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा है वो सीरीज कम्बिनेशन हो गया। एक बार फिर से, जहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है वो आपका पैरेलल कम्बिनेशन हो गया, जहाँ पर करंट डिवाइड नहीं हो रहा। ओके स्टूडेंट्स, लेट वी सॉल्व अ सिंपल सर्किट। आपके पास ये सिंपल सर्किट है, आप देख रहे होंगे ये सर्किट। यहाँ पर सबसे पहले हमको सिंपल सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेज हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और तीनों ये जो रेजिस्टेंसेज हैं दे आर 3 ओम, दैट इज द 3 ओम 3 ओम 3 ओम, एंड दे आर कनेक्टेड विथ अ 12 वोल्ट बैटरी, दैट इज द सोर्स। ये एक 3 वोल्ट बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, और इसमें हमें क्या करना है, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इज द वैल्यू ऑफ I, एंड वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंसेस, है ना। तो आपको क्या करना है, इन रेजिस्टेंसेस के क्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप भी बताना है, राइट। तो यहाँ पे हम सिंपल ओम्स लॉ का एप्लीकेशन करेंगे। तो उस ओम्स लॉ का एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसमें करंट कितनी जा रही है। तो करंट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R, दैट इज द R इक्विवेलेंट। सो लेट वी सी दैट। हम यहाँ से करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम देखते हैं कि पूरी की पूरी सर्किट यहाँ से I करंट जा रही है सर्किट में, और I ही करंट यहाँ से वापस आ जा रही है, राइट। सो दिस I करंट इज फ्लो थ्रू द सर्किट, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी जंक्शन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, दैट्स मीन द रेजिस्टेंसेस आर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सो दिस इज द वेरी सिंपल सर्किट। सो फर्स्ट वी फाइंड द R इक्विवेलेंट। So R equivalent, that is the R1 plus R2 plus R3, that's mean 3 plus 3 plus 3. So we get the 9 ohm resistance. So total resistance will be 9 ohm. Now we have a total voltage, that is the 12 ohm. Okay, and this is the value of V, total voltage. Now we apply the Ohm's law, that is the V is equal to IR. Okay, so we have to find the value of I. So let that I is equal to V upon R. So what is the value of V? V is the 12. So it's the 12 upon 9. Okay, so when we solve that, that is the 9 1 9, right? So here we get 2, and this is the point, and 9 2 are 18, 1.2 ampere approx, right? So the current in that circuit is I is equal to 1.2 ampere. Okay, this is very easy. So first we have to solve the R equivalent. After that we use the Ohm's law and find the current.
Okay, if voltage is given, then we can easily find that. Now next question is that इसी तरह के सर्किट्स में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताइए कि किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, राइट। तो अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें वोल्टेज का ड्रॉप निकालना है, तो उसके लिए आप समझिए, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, आपका ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो आप जानते हैं इनिशियली अगर ये आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो मान लेते हैं कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप हुआ वो कितना था, दैट इज़ द V3। लेट्स अज्यूम दैट इसके क्रॉस जो हुआ वो V1 और इसके क्रॉस जो हुआ वो आपका दैट इज द V2. So we have to find the any of the value V1, V2, V3. So because resistances are same, the value of V1 and V2 and V3 will be same. So when we add that, we get the value of V. Okay, easily we can understand that. So let me solve that. V2 is equal to the in the complete cycle, in the complete circuit, the current will be same. यहाँ जो आप complete circuit देख रहे हैं, यहाँ से I करंट जा रही है तो सब में I करंट जा रही है और I करंट यहाँ से वापस आ जा रही है। इसका मतलब इस कंप्लीट सर्किट में I की वैल्यू तो फिक्स रहेगी। आप जानते भी हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में I की वैल्यू फिक्स है। अगर I की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, दैट्स मीन सर्किट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। सो लेट वी सॉल्व दैट। सो V2 is equal to IR3. So we have to find the value of value of V2. So here we write that IR2. Okay, so what is the value of I? We find that is the 1.2, and what is the value of R2? That is the 3. Okay, so we easily got that 3.6 volt. Okay, this is the 3.6 volt easily. So since resistances are the same, so we get the same value, that is the V1 is equal to V2 is equal to V3, because the resistance are same. आप हर बार यहाँ पे 3 की वैल्यू रखेंगे तो आपको जो है V1 और V2 की वैल्यू भी मिल जाएगी। So easily we can write that 3.6. अब आप इनको ऐड करते हैं, V is equal to V1 plus V2 plus V3, we get the 12 volt. We solve this question. और आप इसमें देख रहे हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंसेज जो हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और आप जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का डिवीजन नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास ये रेजिस्टेंसेज हैं 2 ओम और 3 ओम के रेजिस्टेंसेज हैं, इसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इनके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I2. I2 का मतलब हो गया कि यू हैव टू फाइंड द करंट अक्रॉस I2. दिस इज द 3 ओम रेजिस्टेंस। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 ओम रेजिस्टेंस। आपको जो है इस 3 ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट जा रही है आपको ये बताना है। तो लेट अस अज्यूम दैट आपके पास ये 12 वोल्ट का सोर्स है, मान लेते हैं यहाँ से I करंट जा रही है, ये जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर ये जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है तो मान लेते हैं कि I1 करंट यहाँ पे जाएगी और I2 करंट यहाँ पे जाएगी। तो आप देखिए इस जंक्शन पे आने के बाद करंट डिवाइड हो रही है। तो एक बात याद रखना है कि जब भी कोई भी सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगी तो वहाँ पे करंट का डिवीजन ज़रूर होगा। तो आप देख रहे हैं कि डिवीजन अब फिर जाकर के ही जंक्शन पे मिल जाएंगे और फिर I करंट क्या होगी, वापस हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, अगर आपको I की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले आपको इसका R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो आप जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है that is the R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. There are two resistances. If there are n resistances, then you can take the n terms. Okay. So what is the value of R1? This is the 2, and what is the value of R2? That is the 3. So we get that 3 plus 2 upon 6. That is the 5 upon 6. Okay. So this is the R equivalent. Okay. ये R equivalent की वैल्यू हो गई. Now one thing is that स्टूडेंट्स कि जब भी आप R इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप निकालते हैं तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये गलती मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखी है कि मोस्टली स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो डायरेक्ट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, इसको R इक्विवेलेंट मान करके पैरेलल कॉम्बिनेशन का रख देते हैं। नहीं, आपको यहाँ से इसको रिवर्स करना है, फिर आपको R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लाइक दैट, दिस इज द 6 अपॉन 5, दिस इज द 6 अपॉन 5, दिस इज द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो आपके पास आ जाएगा 1.2. This is the 1.2 ohm. So the equivalent resistance of this circuit will be 1.2 ohm. क्या बन गया ये 1.2 ohm बन गया। पहले आप ये सिंपल से टर्म समझ लीजिए, इसके बाद हम डायरेक्टली सर्किट्स को सॉल्व करेंगे, उनकी वैल्यूज़ को डायरेक्टली रखेंगे। तो देखिए ये जब आपके पास ये वैल्यू आ गई तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप में अगर हमको करंट निकालना है तो ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो देख रहे हैं आप V की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो I की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R। सो वी आर गेट दैट 12 अपॉन 1.2। ओके, सो व्हाट वी गेट दैट, वी गेट दैट इज द 10। ओके, दिस इज द 10 एम्पियर करंट, 10 एम्पियर ऑफ करंट।
सो इन द सर्किट देर आर 10 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लो थ्रू दैट, इससे 10 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। तो हमें ये पता चल गया कि 10 एम्पियर की करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है। ओके, अगर इसमें 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो आप देखेंगे कि जंक्शन पे आकर के डिवाइड होगी और रेजिस्टेंसेस के क्रॉस डिवाइड होगी। इसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब इसमें से ज़्यादा करंट जाएगी। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका मतलब इसमें से करंट कम जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे, आपके जो करंट है वो आपकी क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें अब आप I1 और I2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस द 2 ओम रेजिस्टेंस एज वेल एज अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टेंस। ओके, सो लेट वी सॉल्व दैट। आप जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज तो सेम रहेगा, सभी रेजिस्टेंसेस में वोल्टेज सेम रहेगा, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज एनर्जी का डेविएशन नहीं होता, केवल करंट का डेविएशन होता है। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज द V इज इक्वल टू I, that is the I1, this is the R1. Okay, so what is the value of I1? I1 is equal to V upon R1. So what is the value of V? V is the 12 and what is the value of R1? R1 की वैल्यू आपकी 2 है। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है 6, that is the 6 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ I1, ये आपके पास I1 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप जो है I2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो लेट मी फाइंड दैट। आप I2 की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्टली लिखते हैं I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, क्योंकि इसमें भी वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट है, और आपके पास R2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहाँ से आ जाएगा 4 एम्पियर। अब देख रहे हैं कि नेट करंट जो हो रही है वो 6 पर 4 10। आप देखिए यहाँ पे 10 एम्पियर आपने निकाला हुआ है। तो इस चीज़ को आप समझते रहिए। जब आप इस तरह के क्वेश्चन सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें सर्किट को सॉल्व करना है। तो 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का डिवीजन होता है, वोल्टेज सारे रेजिस्टेंस में सेम रहेगा। सेकेंड, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का डिवीजन होता है, लेकिन करंट आपकी सीरीज सर्किट में क्या होती है, सेम होती है, राइट। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज कर जाता है, और वोल्टेज जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो आपका जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रखिए। तो सिंपल वाले सर्किट हमने देख लिए कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब थोड़े से कॉम्प्लेक्स वाले सर्किट हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम फाइंड करें। तो जो आपके सिलेबस में है मैं बस वही सर्किट्स बता रहा हूँ, क्योंकि और हायर लेवल में जब आप 11th-12th में जाएंगे तो वहाँ पर और भी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को पढ़ेंगे। तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए कुछ और रूल्स का स्टडी करते हैं, कुछ और रूल्स को हम समझते हैं, जिसमें व्हीटस्टोन कंडीशन और किरचॉफ्स रूल दो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपके सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से, आपके सिलेबस पे पर्सपेक्टिव से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, तरह तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आपकी किताबों में आपके पास कोई भी बुक हो तो उसमें जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए होते हैं, आप उसे प्रैक्टिस करिए। ओके, और मुझे बताइए कि क्या आप कर पा रहे हैं, क्या आपके समझ में आ रहा है जो बताया जा रहा है यहाँ पे, ताकि मुझे भी पता चले कि भाई मैं जो आपको बता रहा हूँ क्या एग्जैक्टली आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट वी डिस्कस सम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को डिस्कस करते हैं जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों इन्वॉल्व है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स सर्किट के आर इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं कि कैसे इसमें से करंट और हर रेजिस्टेंस के क्रॉस आप वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आप देख रहे हैं आपके सामने एक सर्किट है और आपको जो है आर ए बी, आपको आर जो आपके पास ए और बी है, ए दिस पॉइंट, इन दोनों के बीच का आपको इक्विवेलेंट सर्किट बताना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सभी जो है 2 ओम के रेजिस्टेंसेस है। यहाँ पे मैंने यूनिट नहीं लिखी है, तो ये सभी क्या है, 2 ओम के रेजिस्टेंसेस हैं, राइट। आप देख रहे हैं, और इसको हमें ए और बी में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। हमें जो है इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं एज्यूम करिए कि हमने इसमें एक बैटरी जोड़ दी है, तो आई करंट अगर यहाँ से जा रही है तो आई करंट इसमें जाएगी, यहाँ पे जाने के बाद डिवाइड होगी। तो जब ये डिवाइड होगी तो I1 करंट इसमें जाएगी, I2 करंट इसमें जाएगी। बताइए, एज्यूम करते हैं, आप एज्यूम करिए कि इस सर्किट में आपने एक बैटरी जोड़ रखी है और इस बैटरी से कुछ करंट यहाँ पे आ रही है, I1 करंट, I करंट आ रही है। तो I करंट जब आएगी तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल में। उससे पहले आप देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे कुछ करंट को भेजूँ, मान लीजिए इसमें I1 करंट जा रही है, तो देखेंगे कि इसमें पूरे में I1 करंट जाएगी, मतलब इस वाले रेजिस्टेंस में भी I1 जाएगी, इस वाले रेजिस्टेंस में भी I1 जाएगी। दैट्स मीन कि ये दोनों कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सेम वे यहाँ पर भी है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। तो देखिए अगला जो स्टेप इसका अगर हम टर्म बनाएंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए आप,
इसका लगभग ऐसा हो जाएगा, इसको हम सिंगल में कन्वर्ट करते हैं, ये 2 है और 2 है सीरीज कम्बिनेशन में, इसलिए R1 प्लस R2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 ओम, राइट। इन द सिमिलर वे वी राइट दैट दिस ऑल्सो बिकम 4 ओम, राइट, दिस ऑल्सो बिकम 4 ओम, ये आपका 4 ओम का बन गया। अब देखिए ये आपके पास ये पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो ये आपके पास 2 ओम है, तो ये दोनों क्या हो गए आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आप देख रहे हैं यहाँ जंक्शन है, जंक्शन से डिवाइड हो रहे हैं। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी आप इस तरह के सर्किट दिए रहेंगे तो सबसे पहले आपको इसमें सीरीज को सॉल्व कर लेना है, इसके बाद फिर पैरेलल को सॉल्व करना है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं, इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे। जब इनको हम कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा 1/4 प्लस 1/4, क्योंकि ये R इक्विवेलेंट होता है, राइट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये हो जाएगा 2/4। 2/4 का मतलब 1/2, राइट। इसका मतलब R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। तो मतलब ये दोनों कंबाइन होकर के कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, राइट। अगर ये 2 आ गए तो ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये कितने ओम का बनेगा, 2 ओम का। ये ऑलरेडी 2 ओम है। अब ये देखिए दोनों सिंपल क्या हो गए, सिंपल कन्वर्ट हो गए। आप देख रहे हैं ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं, क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन में है, इसलिए आपके पास आ जाएगा 4 ओम, ओके। सो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो RAB, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 ओम। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इन कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कौन सा सीरीज में है, कौन सा कम जो है आपका पैरेलल में है। तो आप देख रहे हैं, एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करता हूँ कि देखिए यहाँ जंक्शन पर ये डिवाइड हो रहा है, तो ये पैरेलल तो है, लेकिन उससे पहले ये दोनों सीरीज कैसे हैं, सीरीज में है। ये दोनों रेजिस्टेंसेस कैसे हैं, सीरीज में। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर इन दोनों को सॉल्व करना है। अब ये दोनों कैसे आ जाएंगे, ये पैरेलल में आ जाएंगे। अगर ये पैरेलल में आ गए तो अब इन दोनों को लेकर के सॉल्व कर लेना है। तो ये आपके पास 2 ओम आ गया, ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/4 प्लस 1/4 कितना आ गया, दैट इज 1/2। सो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स कर दोगे आप उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपके पास 4। स्टूडेंट्स आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आप देखिए ये सर्किट, इसमें आपको जो है पॉइंट ए और बी के बीच में क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो इसको हम डायरेक्टली करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो है आपके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है। एज्यूम करिए कि इसमें आपने एक बैटरी ऐड कर रखी है, तो करंट कुछ ऐसे जाएगी, यहाँ पे आने के बाद ये करंट डिवाइड होगी, कुछ करंट इसमें जाएगी, कुछ करंट इसमें जाएगी, कुछ करंट इसमें जाएगी। इसका मतलब ये जो तीनों हैं ये कैसे होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। फिर ये करंट आकर के यहाँ पे मिलेगी, तीनों करंट आकर के यहाँ मिल जाएंगी, मिलने के बाद फिर एक करंट इसमें जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये भी क्या होगा, इसमें कुछ करंट जाएगी। तो सिंपली हमें क्या करना है, इस टर्म को क्या करना है, सॉल्व करना है, दिस टर्म। अगर हमने इसको सॉल्व कर लिया तो फिर ये वाला रेजिस्टेंस, इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, और सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको आसानी से हम ऐड अप कर सकते हैं। तो ये पैरेलल वाले अगर टर्म को देखा जाए तो देख रहे हैं कि इसमें केवल एक ही रेजिस्टेंस है, इसमें 2 रेजिस्टेंसेज हैं, इसमें एक रेजिस्टेंस है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 2 रेजिस्टेंसेज सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो अगले स्टेप में अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूँ इसको, राइट, लाइक दैट। ये आपका 2 है, दिस इज 2, राइट। अब ये दोनों सीरीज में है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास 4। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसको मैंने 2 बना दिया, तो ये 2 भी है पहले से, और ये 2 आपका लगा हुआ, राइट। अब आपको एग्जैक्टली दिख रहा होगा कि ये तीनों कैसे हैं आपके, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट डी, तीनों कैसे हैं ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसको लेकर के सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4, क्योंकि आप जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो R इक्विवेलेंट होता है वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो यहाँ से देखिए अगर मैं LCM ले लूँ तो 4 आ जाएगा, और यहाँ से 2 है ना, यहाँ से भी 2 और यहाँ से 1, तो कितना आ गया 5/4। अब मैं यहाँ से अगर R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास की रिवर्स हो जाएगा, तो 4/5 आ जाएगा, राइट। दिस इज द 4/5 इज R इक्विवेलेंट, ओके स्टूडेंट्स। तो ये तीनों को कंबाइन करने के बाद जो रेजिस्टेंस बना वो कितना आया, 4/5। आई होप समझ में आया होगा ये। इन तीनों को पहले तो हमने इन दोनों को ले लिया, उसके बाद फिर हमने ये तीनों को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये रेजिस्टेंस आ गया। आफ्टर दैट हम क्या करने वाले हैं, हम जो है अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो देखिए इसको मैं रेज कर रहा हूँ, याद रखिए 4/5 इसकी वैल्यू है, इसको हमने रिवर्स किया तब ये 4/5 आया है, ठीक है। तो देखिए अगले स्टेप में अगर मैं बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये आ गया 4/5, ये हो गया 2 और ये हो गया 2, ओके। अब ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में हैं। तो सीरीज में बिल्कुल आसान सा तरीका है कि सीरीज में आप तीनों को ऐड कर लीजिए। तो 2 + 2 + 4/5, ओके। तो 2 2 4, ओके। सो 4 + 4/5, ओके। ये हो गए 2 + 2 4/5, ओके। तो ये हो गया 24/5, तो लगभग ये आ जाएगा 4.8। सो दिस इज द
4.8। सो दिस इज द ए बी। सो आर ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, दिस इज द 4.8 ओम। कितना हो जाएगा, 4.8 ओम। तो इसको एक बार घर पे प्रैक्टिस करिए, आपकी बुक में जो है और भी क्वेश्चंस करिए, तो इससे अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। और बताइए क्या आपके समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और इसमें जो है 3 और 6 ओम की रेजिस्टेंसेस दिए हैं, दे आर कंबाइन इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। आप देख रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में है ये, और ये एक सोर्स से जुड़े हुए हैं जिसका वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट है, राइट। आप जानते हैं कि 20 वोल्ट का सोर्स है और इस सोर्स के थ्रू क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। तो आपको बताना है कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, एंड ऑल्सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। तो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, पहला तो आपसे इसमें करंट पूछ लिया जाएगा, दूसरा आपसे जो पूछा जाएगा दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस अ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। ओके, सो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, आप इसे प्रैक्टिस करें और देखें। एक बार इसको पॉज करिए, वीडियो को पॉज करने के बाद सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, नाउ लेट वी सी दैट, इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो एज्यूम दैट कि ये आपके पास यहाँ से सोर्स से करंट जाता है पॉजिटिव टर्मिनल से, आई करंट, एंड दिस आई करंट इज फ्लो थ्रू दैट एंड हियर। लेट वी assume that the voltage drop across 3 ohm resistance is V1 and the voltage drop across 6 ohm resistance is V2. Okay, and now first we have to find the value of I. सबसे पहले हमें I की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कि आपका सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें करंट डिवाइड नहीं हो रही है, जितनी करंट जा रही है उतनी करंट वापस आ जा रही है यहाँ पर। तो दैट्स मीन दैट दिस सर्किट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो लेट वी सॉल्व दैट। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हम सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि दोनों सीरीज में है, तो हम इजिली ऐड कर देंगे। 3 + 6 तो हो जाएगा आपका 9 ओम, राइट। सो दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 9 ओम हो गया। नाउ we have to find the value of I. So for that we use the Ohm's law. From Ohm's law को application करेंगे हम यहाँ पे, Ohm's law को अप्लाई करेंगे। So this is the V is equal to IR. So we have to find the value of I is equal to V upon R. और आप जान रहे हैं कि वोल्टेज जो सोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है, 20 वोल्ट है। सो हियर 20 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 एंड दिस वी गेट दैट इज द 2 × 18 and 2.2 × 20, 2.2 एम्पियर। सो दिस इज द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। ये आपकी करंट यहाँ से निकल करके आ गई 2.2 एम्पियर। अब आपको पता चल गया कि इस पूरे कंप्लीट सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, दैट इज द 2.2 एम्पियर। अब जब हम करंट की वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट, तो उसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस दैट, राइट। तो आप जानते हैं कि इसमें करंट तो सेम फ्लो होगी, बट आर पर्टिकुलर चेंज हो गया, तो आर के क्रॉस आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ओम्स लॉ का एप्लीकेशन फिर से करेंगे और इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। हमारे पास जो आई की वैल्यू आ गई है वो आपके पास है 2.2 एम्पियर। ये वैल्यू हमने जो है फाइंड कर ली है। अब हम जो है इस 6 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या करेंगे, वैल्यू को निकालेंगे। सो वी हैव टू राइट दैट V2 इज इक्वल टू फ्रॉम द ओम्स लॉ को फिर से यहाँ पे अप्लाई करेंगे। V2 आप जानते हैं सीरीज में क्या होगा, करंट सेम होगा, तो I की वैल्यू सेम रहेगी एंड रेजिस्टेंस विल बी चेंज। सो दिस इज द R2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? सो V2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ I इज कैलकुलेटेड दैट 2.2 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई R2। R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ R2, दिस इज 2। लेट वी सॉल्व दैट। ये हमारे पास सर्किट है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 16 ओम वोल्ट का एक वोल्टेज लगा हुआ है, सोर्स लगा हुआ है, और इससे ये रेजिस्टेंसेस क्या है, कनेक्ट है। आप देख रहे हैं कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव टर्मिनल इधर है। तो हम जो है इसको एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव से कुछ करंट जा रही है और इस तरह से करंट आ रही है, और करंट आने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ तक आई करंट आ रही है और यहाँ पर आकर के करंट डिवाइड हो रही है। मान लीजिए इसमें I1 करंट जा रही है, तो अगर इसमें I1 करंट जा रही है तो इसमें कितनी जा रही होगी, मान लीजिए ये I2 करंट है, इसको I2 मान लीजिए आप। इसमें I1 जा रही है और यहाँ पे I2, और ये दोनों आकर के जब यहाँ पर मिलेंगी, देखिए इधर से ये वाली डायरेक्शन और इधर से ये वाली डायरेक्शन, इसमें से I2 करंट आ रही है, इसमें से I1 करंट आ रही है, तो आकर के जब ये यहाँ पर मिलेंगे तो ये फिर मिल जाएंगे I1 + I2। I1 + I2 का मतलब I, तो देखेंगे यहाँ पे I करंट, तो जितनी करंट इधर से जा रही है उतनी करंट वापस आ रही है। ओके,
तो स्टूडेंट्स इस बात को थोड़ा सा समझिए आप कि अगर यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का है और ये 3 ओम का, तो आप देख रहे हैं इसमें I1 करंट जा रही है, उसमें I2 करंट, इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे। लेकिन अगर इस वाली ब्रांच की बात करें जिसमें ये 3 ओम और ये 3 ओम, दोनों में कितनी करंट जा रही है, I2 करंट है, दोनों में सेम करंट जा रही है, इसलिए ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों आपस में क्या होंगे, सीरीज में होंगे। अगर ये दोनों आपस में सीरीज में होंगे तो हम इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे ऐड करेंगे। अगर मैं इसको सिंपली ऐड करूं तो देखो मैं इसी सर्किट में इसको रेज करके बना रहा हूं, आप लोग फिर से बनाएंगे। हमने इसको रेज कर दिया तो ये 3 ओम का है और ये 3 ओम का, अगर ये सीरीज में है तो इसमें कितना जो है करंट जाएगा। तो मैं अगर इसको बनाना चाहूँ, देखिए इस तरह से रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, और ये आप ध्यान से समझिए, इस वाले रेजिस्टेंस को जब हमने सॉल्व किया, दिस रेजिस्टेंस 3 ओम एंड 3 ओम कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये दोनों आपस में कन्वर्ट होकर के कितने हो गए, 6 ओम के हो गए। दिस इज 6 ओम एंड 3 ओम। अब ये यहां से ये आपका लगा हुआ है ये 3 ओम का रेजिस्टेंस। अब इसके बाद ये बैटरी लगी हुई है, आप इसको देख ही रहे हैं। अब आप अगर ध्यान से समझे तो ये 3 ओम का रेजिस्टेंस और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस दोनों आपस में कैसे हैं, दे आर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए 1/3 + 1/6 जानते हैं आप, रेजिस्टेंस 1/R1 + 1/R2 होता है, 1/R इक्विवेलेंट। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये इसका एलसीएम 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 4/6 आ जाएगा, दैट्स मीन 2/3 आ जाएगा। अब मैं इसको R इक्विवेलेंट अगर यहाँ से निकालूं तो आ जाएगा 3/2। कितना आ जाएगा, 3/2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, इसको और इसको, तो कितना आ जा रहा है, 3 अब ये सिंगल सर्किट में कन्वर्ट हो गया, सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3/2। और ये कितना है, 3 ओम। अब आप देख रहे हैं तीनों कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। अगर तीनों सीरीज में हो गए तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि 3 + 3/2 + 3, दैट मीन अगर मैं इसको रेज करके यहाँ से लिखता हूँ, दैट इज 3 + 3/2 प्लस ये तीनों रेजिस्टेंसेस प्लस 3 कितना आ जाएगा बताइए, दैट इज द 6 + 3/2, यहाँ से हो जाएगा 12, 3 18/2 एंड दिस इज द 9 ओम। मतलब जब हमने इस रेजिस्टेंस को सॉल्व किया तो कितना आ गया, 9 ओम आ गया। अब सिंपल है कि एक 9 ओम का रेजिस्टेंस है, उसको आपने एक 16 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है। ये रेजिस्टेंसेस को सॉल्व करने के बाद आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 9 ओम। तो सिंपल है कि ये आप ओम्स लॉ यहाँ से लगा सकते हैं। तो ओम्स लॉ जब लगाएंगे तो V = IR, और यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी V/R। I = V/R। तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी है, 16, और R की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 9। सो दिस इज द 1.66, ठीक है, 1.66 एम्पियर। सो दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो ये तो एक सिंपल मेथड था कि कैसे आप करंट को डिस्ट्रीब्यूट करके इस चीज को समझ सकते हैं। इसका एक और तरीका है समझने का, जो मैं आप कह रहा हूँ कि अपना मेथड मेरा मेथड है। मेरा मेथड का मतलब आप इसे इमेजिन करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको हम, राइट। आप इमेजिन करिए कि आपने इसको यहाँ से पकड़ा, राइट। अभी ये हम जानते हैं कि इसमें 16 वोल्ट का वोल्टेज लगा हुआ, तो यहाँ नोट कर लेते हैं हम, दैट इज द 16 वोल्ट। जो इसका वोल्टेज है वो कितना है, 16 वोल्ट का है, सोर्स है। तो अगर मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि ये रेजिस्टेंस है, अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और मुझे A और B के बीच में क्या करना, रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि मैंने इसको यहाँ से पकड़ करके ऐसे खींच दिया। तो जब मैं इसको ऐसे करके खींचूंगा तो देखिए ये पॉइंट A यहाँ पे रहेगा, दिस इज द 3 ओम रेजिस्टेंस, ओके। एंड व्हेन वी स्टिच दैट, तो ये जो 3 ओम वाला है ये ऊपर चला जाएगा, और ये दोनों ध्यान से समझिए, ये वाला और ये वाला, दिस इज 3 3 एंड 3, दिस वन हियर एंड दिस वन हियर, और इसके बाद ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अब आप देख रहे हैं कितना आसान है, कितना सिंपल है, राइट। ये 3 ओम का, ये 3 ओम का हो गया, दिस इज द 3 ओम, दिस इज 3 ओम, और ये दोनों देख रहे हैं आप सीरीज में, तो इनको ऐड कर दिया तो कितना हो गया, ये 6 हो गया, 6 ओम का हो गया ये, राइट। दिस इज द 6 ओम का हो गया। अब ये 3 और 6 पैरेलल में हो गया, तो इनको लेकर के सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया आपके पास, दैट इज द 3/2। अब अगर आप 3/2 आ गया, और ये 3 और ये 3, 6 और 6 + 3/2 कितना आ गया, दैट इज द 18/2 एंड दिस इज द 9। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, A B और ये हो गया 9 ओम, ठीक है, 9 ओम।
अब इसकी हेल्प से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं और समझने का प्रयास कर सकते हैं कि ये 9 ओम है, अगर इसके साथ 16 वोल्ट का एक सोर्स लगा दिया जाए तो इसमें करंट कितनी जाएगी 1.66। इट इज़ वेरी इजी। सो आप इस तरह से जो है चीज़ों को सिंपल बना करके, अगर आप कोई सर्किट इस तरह से कॉम्प्लेक्स में समझ नहीं है तो इमेजिन करिए कि इसको हम कैसे सीधा बना सकते हैं। तो हमने ये इमेजिन किया कि अगर हम इसको खींच दें तो कुछ सर्किट इस तरह से बन जाएगा और आप इसको लेकर के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपकी समझ में आया होगा। आपकी बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, आप उसको स्टडी करिए। ओके, तो हम आपके सिलेबस में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, हाँ, कुछ स्टूडेंट्स जो है पूछते हैं कि भाई अगर आपके पास व्हीट स्टोन, एक कंडीशन आती है व्हीट स्टोन कंडीशन, उस पर कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्स सर्किट, जैसे मैं आपको एक सर्किट दिखाता हूँ कि आपके पास ये एक सर्किट है इस तरह से, ये पॉइंट ए है, लाइक दैट। ये आपके पास 4 सर्किट P, Q, R, S, और यहाँ पर भी एक बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसको आप P, Q, R, S, G कह सकते हैं। ओके, अब आपसे पूछा जाए कि A और B के बीच का इक्विवेलेंट बताइए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसको डिस्टिंग्विश पाना बहुत ही मुश्किल काम है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जाने के बाद ये इधर डिवाइड हो जा रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, तो आप न तो इसको पैरेलल आइडेंटिफाई कर पाएंगे, न तो इसे आप जो है इसको जो है न तो आप सीरीज आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ऐसे केसेस में हम किरचॉफ्स रूल का यूज़ करते हैं, जो कि आप क्लास 12th में पढ़ते हैं। फिलहाल ऐसे अगर इस तरह के सिंपल वाला सर्किट आता है तो उसे आप एक कंडीशन से सॉल्व कर सकते हैं, और वो कंडीशन है दैट इज P/R इक्वल टू Q/S। दैट्स मीन ये जो रेजिस्टेंसेस हैं, अगर इनका रेशियो इन दोनों रेजिस्टेंसेस के रेशियो के क्या है, बराबर है, तो इस कंडीशन में जो आपका ये बीच वाला रेजिस्टेंस होता है, मिड रेजिस्टेंस होता है, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको आप हटा सकते हैं। राइट, अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, दोनों को ऐड करके पैरेलल में लेकर के सॉल्व कर लीजिए। इस कंडीशन को हम कहते हैं व्हीट स्टोन कंडीशन। क्या कहते हैं इसको हम? व्हीट स्टोन कंडीशन। राइट, तो स्टूडेंट्स आप लोग अपनी बुक में दिए हुए न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करिए, और आई होप जो मैंने आपको बताया वो आपकी समझ में आया होगा। ओके, अब आगे जो है और भी कुछ टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे और आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एंड तब तक के लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे करके आपको एक होमवर्क देते हुए जा रहा हूँ। आप लोग उसको सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो हियर वी हैव अ न्यूमेरिकल लाइक दैट, दिस okay, so this is A and this is B, and these are the 2 ohm resistances, and you have to find the RAB। आपको RAB निकालना है, और अगर इस कॉम्बिनेशन को हम 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दें, है ना, if this combination is connected by 12 volt battery, then how much current is flow in circuit। तो सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी ये आपको बताना है।